Computer science first year. Hello, Bacho. How are you? So last we have completed the topic of your EMF equation and all. So today we are discussing about the automatic transformer and CVT transformer. तो जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है, जो मैंने आपको सामने नीचे बना के भी दिखाया, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है, ये आपके सिंपल जो मैं अब तक आपको पढ़ाती आई हूँ, उसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका एक ही होगा, लेकिन जो इनकी कंस्ट्रक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, दीज आर वेरी मच डिफरेंट। ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में आपने अब तक ये देखा कि हमारा जो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हमारी दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है बच्चों, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी एक ही कॉइल होती है। उस एक ही कॉइल को आप प्राइमरी वाइंडिंग की तरह भी मानते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह भी मानते हैं। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की एक कॉइल आपने इधर से प्राइमरी वाइंडिंग माना, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपने अपनी मर्जी से उसको कहीं पे भी टैप कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो, मतलब उसी वाइंडिंग के अंदर आपको इस तरफ प्राइमरी लेना है और इस तरफ सेकेंडरी लेना है। तो ये जो आपका मतलब आपको इस ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में केवल आपको एक ही कॉइल होगी आपकी, जो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह भी काम करेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह भी काम करेगी। ठीक है, एक अब दो कॉइल की बजाय इसमें आप एक ही कॉइल से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करा रहे हो, तो वहाँ पे दो वाइंडिंग से रहे थे तो कॉपर भी आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा था। लेकिन आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आप उसमें एक ही कॉइल यूज़ कर रहे हो, सो दैट यू आर सेविंग द कॉपर हेयर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉपर की बचत कर रहे हो। जब कॉपर की बचत होगी तो आपका ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में सारा खेल ही आपका किसका है, कॉपर का है। ठीक है, तो कॉपर की अगर आप वो कम यूज़ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफर मैम हम हर जगह क्या ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम हर जगह ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वुड बी लेस। क्या होगा, वुड बी लेस, जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होगा, कम होगा। रूपांतरण क्या होगा आपका, कम होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया N1 और N2 की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेशो आपका कम होगा वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर। तो ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, कि वाई वेयर वी कैन यूज़ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर इट कैन यूज़। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर कि जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कम होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। एक ही कॉइल होने के कारण इसमें लगने वाले तांबे और लोहे की, उसमें जैसे हम अब तक क्या कर रहे थे, लोहे को EILU उस कोर के ऊपर वाइंडिंग्स को क्या करते थे, लपेटते थे। इसमें हमें वो भी नहीं करना होता। तो यहाँ पे आपकी किसकी, कॉपर की भी बचत हो रही है, कॉपर एंड आयरन बोथ आर सेव्ड। दोनों की क्या हो रही है, आपकी बचत हो रही है। ठीक है, दोनों की आपकी, ये दूसरा पॉइंट है, एडवांटेज भी कह सकते हैं, यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका, मैंने एक कॉइल सी दिखाई है आपको। मैंने माना है कि उस पर आप 100 वोल्ट की लाइन को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 100 वोल्ट की लाइन को अप्लाई कर रहे हो, और आपने 100 वोल्ट की लाइन को किस तरीके से डिवाइड किया है, 80 वोल्ट तो एक तरफ दिया है यहाँ तक, और 20 वोल्ट थोड़े पार्ट में दिया है। मतलब इतने पार्ट में तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, 80 वोल्ट, और इतने में 20 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया, 100 वोल्ट आप दे रहे थे। यानी हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और वोल्टेज, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वोल्टेज और लाइन के, देखिए यहाँ पे ने वोल्टेज दिखाई, उसको फिर वोल्टेज को समझाया आपको कैसे कर रही हूँ, और फिर मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं। देखो यहाँ पे 80 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने 80 टर्न्स लिखे हैं, यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 टर्न्स लिखे हैं। तो उसको लिखने का टोटल कितने, 100 टर्न्स है। जैसे वहाँ पे 100 वोल्ट है, 100 वोल्टेज की लाइट है,
तो हम बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बीच में हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके बीच में आपका क्या होता है, रेशो होता है, रिलेशन होता है आपका किसके, लाइन वोल्टेज के और कितने नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में, कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो कंडक्टर की जो अनुप्रस्थ काट होती है, ऑटो क्रॉस सेक्शन एरिया is directly proportional to the करंट। मतलब ये किसका बता रही हूँ मैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर का समझा रही हूँ। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसमें बहने वाली करंट की प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसमें फ्लो करने वाली करंट की प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कॉइल में कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर मतलब वही आपका, ये कॉइल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर लेंथ जो है आपकी, कंडक्टर की जो लेंथ है आपकी, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी जो लेंथ है वो किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब दो चीज़ें पढ़ी देखिए आपने, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जितना एरिया है उसमें जितनी करंट फ्लो कर रही है उतना ही उसका एरिया हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो कंडक्टर की लेंथ है, जो लेंथ आप डिसाइड करोगे, जो कंडक्टर की लेंथ है वो कैसे डिसाइड होगी, वो नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड होगी। अगर मैं कह रही हूँ 100 टर्न है तो आप 100 मीटर मान सकते हैं। समझ आई मेरी बात? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के आपके ट्रांसफॉर्मर, इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है बस, ठीक है। वर्ड्स में भी लिख देना है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं वो मोटरों के जो स्टार्टर होते हैं, छोटे छोटे जो मोटर्स होती हैं आपकी, उसके स्टार्टर के रूप में और 3 फेज सिस्टम में को बैलेंस रखने में, ठीक है, हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो आप इसका सिंपल एग्जाम्पल कह सकते हो, एग्जाम्पल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हो आप, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है आपका, स्टार्टर्स में, स्टार्टर ऑफ मोटर को स्टार्ट करने में, ठीक है, स्टार्टर ऑफ मोटर, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझाऊं तो जरा आप कंस्ट्रक्शन समझिएगा इसकी, जल्दी से मैं डायग्राम बना लेती हूँ पहले, जस्ट टू सेव दैट। तो बच्चों देखिएगा ज़रा, यहाँ देखो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये आपका पहले की तरह जैसे प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको आप ऊपर से भी ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। इसमें बहने वाली करंट I1, वोल्टेज V1, इसमें जो फ्लो करने वाली करंट है दैट इज़ I2, ये क्या हो गई आपकी, वोल्टेज हो गई V2, या ये आपका लोड हो गया, इसको VL कह सकते हैं, V2 वोल्टेज कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, तो आप उसमें देखिएगा, मैंने कहा था एक ही कॉइल को, तो ये एक ही कॉइल है, इस कॉइल को, ये कॉइल आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसके कहीं बीच में आपने जितने भी आपको, सपोज आपने प्राइमरी वाइंडिंग में आपको 80 टर्न्स चाहिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको 20 चाहिए, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो आप उसी के अंदर, उसी प्राइमरी वाइंडिंग में 80 तो मान लोगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और 20 मान लोगे आप सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो ये आपने बीच में अपनी मर्जी से आप कहीं भी टैप कर सकते हो उसको, मतलब कहीं पे बीच में जोड़ सकते हो जैसी भी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट I1 हो गई, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है I2। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ आपके, इस ये तो A हो गया आपका, ये इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके N1 के ये वाले हैं, N2 के ये वाले हैं। N1 के लिए तो टोटल है, मैंने मान लिया 100 टर्न थे, उसमें से आपने सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 20 हो गए, तो 20 आपने उसी में से निकाले हैं वो, ठीक है, अलग से कुछ नहीं किया है। इसमें आपने कोर को भी नहीं यूज़ किया है, ठीक है। इसमें आपकी हर एक चीज़ कनेक्टेड रहेगी। वाइंडिंग में जैसे इस वाइंडिंग में तो इंसुलेशन है, इसके अंदर इंसुलेशन आपका जो होगा, उसके बाद में हम क्या दिखा रहे हैं आपको, मैंने बताया था कि ये आपकी होगी टोटल वाइंडिंग होगी, ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर हो गया। अब तो हम इसमें क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका बेसिकली जो
कॉपर है, वो कॉपर का जो वेट है वो कंडक्टर की लंबाई और उसके एरिया की क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही हूँ कि इसको हम ये यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कॉपर आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। कॉपर क्या कितना सेव हो रहा है, कितनी वैल्यू उसकी सेव हो रही है। तो जैसे मैं इसके अंदर कहूँ आपसे, मैं एक दो इक्वेशंस लिख के दिखाती हूँ आपको। अच्छा मतलब हम इसमें ये कहेंगे कि जो हमारा कॉपर हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ जरा आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है उसमें तांबे की सेविंग के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, इसे हम रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। रेगुलेशन, नियमन, रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप चाहते हो कि बार बार अप और डाउन ना हो। ठीक है, रेगुलेटर ट्रांसफॉर्मर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। एसी फीडर की वोल्टेज, एसी फीडर की किसी की वोल्टेज बढ़ानी तो एज ए एसी फीडर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एसी फीडर की वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एसी फीडर की वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। देखो बच्चे यहाँ तक ये वाला तो थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, और हम इसका किसका में यूज़ करते हैं, स्टार्टर में। इतने ही काम की चीज़ है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसकी लॉसेस भी होंगे, फिर कुछ मतलब डिसएडवांटेज भी होंगे। ये तो एडवांटेज हो गए इसके, एडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। डिसएडवांटेज यहीं लिख देती हूँ मैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्राइमरी की बजाय प्राइमरी वाली साइड पे आपका क्या हो जाए, वोल्टेज रेशो, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई हो जाए, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की जगह सेकेंडरी वाइंडिंग पे ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट है सीवीटी ट्रांसफार्मर, करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर।